ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, साई बाबा के चरणों में अभी आप ये प्रार्थना करें, हे प्रभु साई, हमारी प्रवृत्ति अंतर्मुखी आप बना दो। सत्य और असत्य का विवेक दो तथा सांसारिक पदार्थों से आसक्ति दूर कर हमें आत्मानुभूति प्रदान करो। हम अपनी काया और प्राण आपके श्री चरणों में अर्पित करते हैं। हे प्रभु साई, मेरे नेत्रों को तुम अपने नेत्र बना लो ताकि हमें सुख और दुख का अनुभव ही न हो। हे साई, मेरे शरीर और मेरे मन को तुम अपनी इच्छानुकूल चलने दो तथा मेरे चंचल मन को अपने चरणों की शीतल छाया में आप विश्राम करने दो। यही मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। यह भी आपको साई बाबा के चरणों में प्रार्थना करनी है। साई शक्ति सदैव साई भक्तों के साथ रहती है और यह शक्ति इतनी प्रबल होती है कि भक्तों के एहसास तक नहीं होने देती कि वह एक शक्तिशाली सुरक्षा चक्र में है। इसलिए कभी भी अपने सद्गुरु अपने साई बाबा पर से विश्वास खोना नहीं चाहिए। भक्तों के लिए यह सोचना कि वो अकेले हैं बहुत बड़ी भूल है। हमें सदा साई बाबा का नाम जाप करना चाहिए। यही हमारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। प्रिय साई भक्तों, शिरडी के साई बाबा का यह संदेश अगर आपको दिल से अच्छा लगता है तो अवश्य आप अभी इस संदेश को एक लाइक कर दीजिए और अभी कमेंट करिए, हे शिरडी के साई, आप हमारे हर समय हर स्थिति में हर क्षण साथ चलिए। जो भक्ति भाव से हाथ जोड़कर मेरा स्मरण करते हैं, चाहे वे कहीं भी हो, मैं उनके पास पहुंचता हूँ। सबका मालिक एक ही है। ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, जब साई देंगे तो झोली भरकर देंगे, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है। जो होगा वो अच्छा होगा और सर्वश्रेष्ठ होगा। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। वाणी को वीणा बनाए, बाण न बनाए, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, बाण बनेगा तो महाभारत। कमाल का पूरी तरह से ताना दिया। मंदिर में भगवान ने मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। यह ईश्वर हर समय हर भक्तों को कहते हैं। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाइयाँ और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन भी नहीं आएंगे। यह आपको अच्छी तरह से समझना है। साई भक्तों, चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है। चमचों से सावधान रहो, नहीं तो आपको भी खाली कर देंगे। मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ की जड़ को पकड़ कर रखता है, ठीक वैसे ही मनुष्य का मधुर व्यवहार ही हर रिश्तों को पकड़ कर रखता है। मित्रों, जिंदगी आइसक्रीम की तरह है। टेस्ट करो तो भी पिघल रही है, वेस्ट करो तो भी पिघल रही है। इसलिए वेस्ट करने से अच्छा है आप टेस्ट ही कर लो। वेस्ट तो वैसे ही यह हो जानी है। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट उसके जीवन में वह प्राप्त करेगा। अवरोध का सामना कर उसे ध्वस्त करना ही जीवन में प्रगति का एकमात्र रास्ता है। रास्ता बदल लेने से मंजिल भी बदल जाती है। मित्रों, किसी के जीवन में अगर दुख आए तो आप उनके दुखों को देखकर हंसिए मत, क्योंकि ये वक्त है। आज अगर दूसरे का है तो कल आपका भी होगा। इसलिए सदैव आपको दुखी इंसान की मदद करनी चाहिए। यही ईश्वर सदैव अपने भक्तों को कहते हैं। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र अपने घर लगा लेने से सफलता नहीं प्राप्त होगी। सफल होने के लिए तो सूर्य से पहले आपको जागना होगा और पूरे दिन घोड़े की तरह आपको दौड़ना होगा। मित्रों, शक्कर चाहे अंधेरे में खाए या फिर उजाले में, मुँह तो मीठा ही होता है। उसी तरह अच्छे कर्मों को तुम अनजाने में करो तो भी उसका फल आपको पूरी तरह से मीठा ही मिलेगा। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है।
वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी, तू यह क्या करता है? क्या कारागिर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा कि उसके हाथ में नहीं है? इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, जब भी जीवन में आपके दुख आए तो उसी समय आपको समझ लेना है कि ईश्वर कुछ तो अलग हमारे जीवन में करने जा रहे हैं। आपकी नीयत से साईं खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हो। मित्रों, अगर जीवन में आपको शांति चाहिए तो सदैव ईश्वर की आप भक्ति करते रहिए। सच्चे और शुभ चिंतक लोग तुम्हारे जीवन में सितारों की तरह होते हैं। वो चमकते तो सदैव ही रहते हैं, परंतु दिखाई तभी आपको देंगे जब अंधकार पूरी तरह से छा जाता है। माला की तारीफ तो करते हैं सब, क्योंकि मोती सबको दिखाई देते हैं, लेकिन असल में तारीफ तो उस धागे की होनी चाहिए जिसने सबको जोड़कर रखा है। आपसे मधुर संबंध ही सबसे बड़ा धन पूरी तरह से इंसान का होता है। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करना शुरू कर देते हैं। मित्रों, किसी भी व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह अपनी ज़िंदगी में कितना खुश है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि उसकी वजह से कितने लोग आज सुखी है और खुश है। सेवा सबकी करिए, मगर आशा आप कदापि ही किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य आपको शिरडी के साईं बाबा ही दे सकते हैं। ज़्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज़्यादा बात करने में यकीन नहीं करते। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। इंसान बहुत कमाल का है। पसंद करे तो बुराई नहीं देखता, नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना भी चाहिए। जितना जानते हो उससे कम तुम्हें अच्छी तरह से बोलना भी चाहिए। मित्रों, अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले इन्हें अच्छी तरह से खो देते हैं। खुशी पाने का कोई भी रास्ता नहीं, बल्कि खुश रहने का एकमात्र रास्ता है। औकात तो हमारी कुछ भी नहीं है, बस साईं ने सर पे पूरी तरह से चढ़ा रखा है। मित्रों, शिरडी के साईं बाबा अगर आपको आशीर्वाद देना चाहते हो तो सबसे पहले वो आपके कर्म को देखेंगे, नहीं आपके धन को। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और ईश्वर जरा सी प्रार्थना से आपको थाम लेते हैं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। जब तक आपका सामना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं हो जाता, तब तक आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत के बारे में कदापि ही नहीं पता चलेगा। मित्रों, नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर आपको आपकी नीयत से ही जानते हैं। हे साईं राम, आपसे बड़ा इस जगत में कौन हो नहीं। साईं मुस्कुराए और बोले, मेरे भक्त, क्योंकि मैं सदैव उनके वश में रहता हूँ। मित्रों, प्रार्थना वह शुद्ध शरण है। जब आपका और साईं बाबा का मिलन होता है, वह छोटी छोटी मांगे बीच में खड़ी न करे। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। दर्द एक प्रकार का संकेत है कि आप जिंदा हो, समस्या एक प्रकार का संकेत है कि आप मजबूत हो, और प्रार्थना एक प्रकार का संकेत है कि आप अकेले नहीं हो। साईं बाबा आपके साथ है। किसी की आत्मा पर इतनी गहरी चोट मत करो कि साईं खुद उसके पक्ष में आकर खड़ा हो जाए। मित्रों, जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाता है तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि कौन उसे बुला रहा है। उसी प्रकार जब साईं बाबा के नाम का सिमरन निरंतर किया जाता है तो साईं उनकी पुकार जरूर सुनते हैं। यह 101% सच है। अपने स्वयं की पीड़ा तो पशु पक्षी भी महसूस करते हैं, लेकिन इंसान वही है जो दूसरों की पीड़ा का
हर स्थिति में अनुभव करें। मित्रों, अंतरात्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करिए, क्योंकि यह अंतरात्मा ही है जो तुम्हारी वास्तविकता भली बातें जानती हो। अपने संतोष के लिए एक बार साई से अपनी इच्छा निवेदित कर दो और निश्चिंत हो जाए, वे इस इच्छा को अवश्य पूरी कर देते हैं। मित्रों, प्रार्थना का असर किसी भी क्षण हो सकता है। विकट से विकट परिस्थिति में भी प्रार्थना करना आप कदापि ही भूलिए मत, क्योंकि प्रार्थना में ही जो शक्ति है वह शक्ति कदापि ही किसी बात में भी नहीं है। इन्हीं बात को आपको अच्छी तरह से समझना है। दो धोखा खाने और सुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाते और ईमानदारी से अपना कार्य करते रहते हैं, ऐसा इंसान साईं बाबा को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की ही जीत ईश्वर निश्चिंत करते हैं और होती है। इन्हीं बातों को आपको स्मरण करना है। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं तो खुद से होगी। गुरु, सत्संग, सेवा, सिमरन सब कुछ था और तुम दुनिया में उलझे रहे। इन्हीं बातों को तुमको हर समय समझना है। जो दूसरे के अवगुण देखता है और दूसरों को सुखी देखकर ईर्ष्या करता है, वह कभी तृप्ति, सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता। मित्रों, जिंदगी जब ईश्वर पर फिदा हो जाती है, हर मुश्किल जीवन से अपने आप विदा हो जाती है। लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर शिरडी के साईं बाबा की नज़र होती है। प्रिय मित्रों, सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, प्यार चाहते हो तो अपनों को कदापि ही छोड़ना नहीं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। कर गंगा में सब पाप धो आया, वहीं से धोए पापों का पानी भर लाया। वहारे इंसान तरीका तेरा समझ में नहीं आया। पाप तुम्हारी सोच से होता है, शरीर से नहीं, और तीर्थों का जल तुम्हारे शरीर को साफ करता है, तुम्हारे सोच को नहीं। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई, लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती तो मजदूरों के पास क्यों नहीं, बुद्धि से मिलती तो चालाक और चतुरों के पास क्यों नहीं, ताकत से मिलती तो पहलवानों के पास क्यों नहीं। लक्ष्मी सिर्फ पुण्य से मिलती है और पुण्य केवल धर्म, कर्म, निस्वार्थ सेवा से ही मिलता है। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। क्रोध बुद्धि को खा जाता है, अहंकार ज्ञान को खा जाता है, चिंता आयु को खा जाता है, लोभ ईमान को खा जाता है, रिश्ता इंसाफ को खा जाता है, याचना स्वाभिमान को खा जाता है, पाप मनुष्यता को खा जाता है, प्रायश्चित पाप को पूरी तरह से खा जाता है। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, साईं कहते हैं, जो तेरे भाग्य में है वह किसी भी कार्य में तुझे मिलेगा। चिंता करने की बजाय सदैव मुझ पर विश्वास कर। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है, तो बोलो हमको पता है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कल जो होगा वह बहुत अच्छा होगा, जो हो गया वह भी अच्छा, जो हो रहा है वह भी अच्छा, और जो होने वाला है वह भी बहुत अच्छा। हम विश्व कल्याणकारी है तो हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता। इन्हीं बातों को आपको सदैव के लिए कहते रहना है। इसका सरल अर्थ है, सदैव सकारात्मक सोच रखिए, तभी जीवन आपका आनंदी हो जाएगा। मित्रों, एक दिन मैंने शिरडी के साईं बाबा से पूछा, साईं बाबा, तुम मेरी प्रार्थना उस वक्त क्यों नहीं सुनते जिस वक्त में मैं अपनी प्रार्थना तुमसे मांगता हूँ? तो शिरडी के साईं बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तो तुम्हारे गुनाहों की सज़ा भी उसी वक्त नहीं देता जब तू करता है। मित्रों, इसलिए आपको सदैव के लिए ईश्वर पर यकीन करना है। आप किसी को खुश करने का प्रयत्न कदापि ही मत करिए। बस एक ही बात आपको याद रखनी है, मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, और जब भगवान ही प्रसन्न हो जाएंगे तो दुनिया वाले लोग तो वाह वाह करने के लिए यहाँ पर बैठे ही है।
कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब कर रहे हो। मित्रों, साईं कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। मित्रों, चिंता करिए मत, जो भी होगा वह सर्वश्रेष्ठ होगा और सबसे अच्छा होगा। इतना सकारात्मक रहो कि दुख आने पर भी वह दुख ईश्वर सुख में बदल दे। इतना तो जीवन में आप सदैव सकारात्मक रहो। कृपा तुम्हारी होती है पर दिखती नहीं, तकलीफ आती है पर टिकती नहीं। तुम्हारा साया है सदा साथ हमारे, तुम्हारी नज़र पड़ती है पर दिखती नहीं। सारे जगह के मालिक तुम्हारा ही आसर है, राजी हम उसी में जिसमें तुम्हारी पूरी तरह से रजा है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में तुम्हारे मेरी तरफ नज़र है। ये आपको शिरडी के साईं बाबा के चरणों में कहना है। मित्रों, आज का संदेश अगर आपने पूरा सुना है तो धन्यवाद।